हाँ जी, लास्ट लेक्चर रिवाइज किया था। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं? ठीक है, सिंपल ही था वैसे। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक सेकेंड। ठीक है जी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ब्रोंज सिविलाइजेशन। ठीक है जी। तो ये तीन नाम है एक ही सिविलाइजेशन के। ठीक है। So it is known as Indus civilization because it was situated around river Indus. ठीक है, so that is why it is known as Indus Valley civilization. Harappan civilization because हाँ जी, Harappa was the first site, ठीक है, which was discovered. So that is why it is known as Harappan civilization. Bronze civilization because here the metal which was used was bronze. ठीक है, नॉट आयरन। आयरन अभी सीन में नहीं आता है। ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज nomenclature. ठीक है, nomenclature means its name. ठीक है, तो एक ही सिविलाइजेशन की हमारे पास तीन नाम है। ठीक है, और वो क्यों है दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज द स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज को हमने पैलियोलिथिक, ठीक है, देन इट वाज मेसोलिथिक, देन इट वाज नियोलिथिक। ठीक है जी। तो हियर स्टोन वाज यूज्ड। ठीक है, तो अगर हम इसी की कॉन्टिन्यूटी में देखते हैं तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट इज नोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चैल्कोलिथिक मींस यूज ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस टिन, इन दोनों को मिला के बनता है ब्रोंज। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चैल्कोलिथिक पीरियड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉपर। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्रोंज इट इज नोन एज ब्रोंज सिविलाइजेशन। क्लियर? लिख लिया? ठीक है। डन? रब कर दो नीचे से ना।
हाँ जी, रह गया बड़ा, एक मिनट में लिख लेना फिर। Chalcolithic period, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉपर, ठीक है। और ये जो कॉपर था, ये हम उस टाइम पे भी दिस कॉपर वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम खेतरी माइंस, ठीक है। दीज माइंस आर इन राजस्थान, सॉरी। आज भी यहां से कॉपर हमें मिलता है, ठीक है। खेतरी माइंस, वेरी इंपॉर्टेंट माइंस। एक एक वर्ड आपने नोट करना है, अच्छा, कुछ मिस नहीं करना ना, ठीक है। पहले आप ध्यान से देखोगे, फिर इसको आप लिखोगे, ठीक है। कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस, इंडस वैली के टाइम पे और कौन सी सिविलाइजेशंस प्रेजेंट थी, ठीक है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सिविलाइजेशन के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस रहे, ठीक है। तो इसलिए दिस सिविलाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट। सो हियर इज रिवर इंडस, ठीक है। पहले आप देखो ध्यान से सर, ठीक है। दिस इज रिवर इंडस। तो इस रिवर के आसपास, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हम अलग से करेंगे, जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज नोन एज, थोड़ा सा इसको नीचे, ठीक है। सो दिस वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहां पे दो रिवर्स हैं, वन इज टिग्रिस, सेकंड इज यूफ्रेटस, ठीक है। इन रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज नोन एज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, हाँ जी, कौन सी प्लेस का, इराक, ठीक है। इराक, ईरान का ओल्ड नेम क्या है, हाँ जी, एनबडी, पर्शिया, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ ईरान इज पर्शिया एंड ओल्ड नेम ऑफ इराक इज मेसोपोटामिया, ठीक है। 1, 2, थर्ड सिविलाइजेशन वाज हियर, कौन सी रिवर है यहां पे, रिवर नाइल, यस, दिस इज रिवर नाइल, ठीक है। और इसके आसपास जो सिविलाइजेशन थी दैट वाज इजिप्शियन, इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड फोर्थ सिविलाइजेशन वाज हियर, ठीक है, ऑन रिवर हवांग हो, ठीक है। एंड दिस सिविलाइजेशन वाज नोन एज चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। इन द सिविलाइजेशन, इसी टाइम पे यहां पे आसपास मेसोपोटामिया, हमारे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस थे, ठीक है। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे इसकी, देन वी विल कम टू नो, ठीक है। देन इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड देन चाइनीज सिविलाइजेशन, क्लियर। हाँ, इसको बनाओ अब कॉपी में।
हाँ जी, ये वाली, दिस इज टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। ठीक है, ये रिवर नाइल एंड दिस वन इज हवांगहू। इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप, ठीक है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। जब भी आंसर लिखोगे उसमें बनाओगे। और डायग्राम्स बड़े बनाया करो, ठीक है, छोटे छोटे नहीं। याद है आप? चलते भाई जो कुछ भी एक्स्ट्रा होएगा ना नाल ऐड करिएगा, ठीक है। हाँ जी, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका शॉर्ट IVC। ये वाला मेसोपोटामिया, ये रिवर्स के नेम है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। बेटा गया कॉलेज में? कॉलेज गया आज से, कल से? अच्छा, कल ओरिएंटेशन। स्कूल में आ जाएगा नतीजे। इसके बाद अच्छा, आइए आइए। हाँ जी, डन। नए बच्चों को बोलने का चांस दो। डन।
हाँ जी, चले आगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर, ठीक है, हमने क्या देखा था? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, एंड नियोलिथिक। What was economic activity in Paleolithic? Hunting and gathering. ठीक है, so hunting and gathering. And Mesolithic? नहीं, अभी नहीं फिशिंग आया, फिशिंग यहाँ पे आएगी। No, not agriculture. Still it is hunting and gathering. ठीक है, यहां पे आके एग्रीकल्चर डेवलप होता है। ठीक है जी। हाउ दिस चेंज टुक प्लेस, हाउ वी मूव फ्रॉम हंटिंग टू एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। हाँ जी, मॉडर्न टूल्स, ठीक है, दैट इज मॉडर्न टूल्स। ठीक है, सो बेसिकली टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब अगर हम हंटिंग एंड गैदरिंग से एग्रीकल्चर में आ रहे हैं तो क्या चेंजेस सोसाइटी में आएंगी? हाँ जी, सोसाइटी, सोसाइटी, नॉट एनवायरमेंट। हाँ जी, सेटलमेंट आएगी। ओके, सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है जी। अब परमानेंट सेटलमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? वाई परमानेंट सेटलमेंट इज नॉट हियर? हाँ जी, आप बताओ, एक मिनट, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ताकि सारे पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ जी, वाई परमानेंट सेटलमेंट वॉज नॉट हियर in hunting and food gathering society in Paleolithic age? Sir, because of lack of resources. Which resources? Sir, जैसे कि फल और एक एरिया में अगर एनिमल्स खत्म हो जाते थे, सभी निकलते थे, तो वो नेक्स्ट एरिया में जाना था। ओके, ठीक है। अब इसको अगर आपने शॉर्ट में बताना हो तो क्या बोलोगे? सिर्फ एक या दो वर्ड्स में। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एग्जिस्टेंस के लिए? वाटर और, हाँ जी, ऑक्सीजन। चलो, ऑक्सीजन मिल रही है आपको, और कोई चीज? ऑक्सीजन तो अबंडेंट है ना, वो तो रिसोर्सेज में कमी नहीं हो रही। हाँ जी, नो, फूड। अभी किसने बोला था रोटी कपड़ा मकान? ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान में भी सबसे पहले क्या आ रही है? रोटी। ठीक है, सो रोटी मीन्स फूड। ठीक है जी। अब आवर बेसिक नीड इज फूड। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो फूड है वो लिमिटेड है। ठीक है, इट मीन्स कि वी आर नॉट हैविंग assured supply of food। ठीक है, अगर यहां पे अब हमारे पास एग्रीकल्चरल सोसाइटी है नियोलिथिक में आके, तो दैट मींस एग्रीकल्चर सोसाइटी में हमने देखा क्या है? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट तभी पॉसिबल है अगर हमें फूड सप्लाई जो है वो एश्योर्ड है। ठीक है, अब यहां पे फूड सप्लाई किस तरह से एश्योर्ड होगी? प्रोडक्शन। ओके, तो ये जो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन? नो, हर बात को क्लाइमेट से नहीं जोड़ना। हाँ जी, किस तरह की प्रोडक्शन हमें चाहिए? ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर तो है ही है। एग्रीकल्चर में भी जो प्रोडक्शन है वो
किस तरह की प्रोडक्शन होनी चाहिए? अगर यहां से हम लोग नोमैडिक से परमानेंट सेटलमेंट हो रही है, ठीक है, अब जब नोमैडिक है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, सपोज करो कि ये अपना एक ग्रुप है ना, ठीक है जी, लेट्स से कि वी आर इन अ पैलेलिथिक पीरियड, ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी फैमिली है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट ग्रुप, लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट ग्रुप फैमिली, ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी फैमिली है, ठीक है, तो अभी हर एक बंदा का एम क्या है? अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कर रहे हो, ठीक है, किसके लिए कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, तो इट मींस कि आई एम वॉन्डरिंग समवेयर एल्स, यू आर वॉन्डरिंग समवेयर एल्स, जहां जहां भी हमें फूड मिल रहा है वहां जा रहे हैं, ठीक है, सो वी आर स्कैटर्ड, ठीक है जी। अब टाइम हमारा चेंज हो गया, हम आगे न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है। अब न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि हम सबको फूड एश्योरेंस मिल गई, हम सब ने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब जब हमने सेटलमेंट बनाई, एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी, ठीक है, हम लोग इकट्ठे रहना शुरू कर दिए, ठीक है, फिर क्या चेंज आएगा सोसाइटी में? जब हम लोग इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे, हाँ जी, विलेजेस एमर्ज होंगे, और चलो लेट्स से विलेजेस, हाँ जी, और सोशल रिलेशंस, अच्छा, अब जब हमारे पास सोशल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? हाँ जी, ट्रेड तो भी बहुत बाद में आएगा, इंडिविजुअल ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ ना, नहीं रिलीजन पे नहीं आएंगे हम अभी, हाँ जी, तो सीधा दसो क्या होगा, सोचो जरा, और कुछ? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहली चेंज क्या आएगी जब हम सारे इकट्ठा रहना शुरू कर देंगे? नो, उससे भी पहले, उससे भी पहले, हाँ जी, यूनिटी, अरे नहीं, और सब ये सब कुछ होगा बट बाद में, यस, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। पहले मेरी फैमिली कहीं है, मेरी फैमिली इंक्रीज हो रही है, आपकी फैमिली इंक्रीज हो रही है, स्कैटर्ड है, इकट्ठे आके रहने लग गए, ठीक है, तो फैमिली तो इंक्रीज होगी ही, ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही, हाँ जी, पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होगी? अगर आप एक एरिया में रह रहे हो, ठीक है, इस एरिया में आप रह रहे हो, इस एरिया में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है जी, 1953 में कुछ और पॉपुलेशन थी, 2023 में इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो रही है? बताओ, हाँ जी, बच्चे तो पैदा होंगे बाय बर्थ, बर्थ रेट इंक्रीज हो गया, और उससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, वो तो बर्थ हो गया, और डेथ रेट कम हो गया, चलो डेथ रेट कम हो गया, 53 में ज्यादा डेथ रेट था,
अब डेथ रेट कम है। और कुछ और क्या सोर्स होगा पॉपुलेशन का? माइग्रेशन, यस। ठीक है, सो दीज आर द 3 processes through which population increases। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है दैट इज बाय माइग्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि आजकल हमारा बर्थ रेट भी कंट्रोल है, डेथ रेट भी कंट्रोल है। ठीक है, और सबसे मेजर जो पोर्शन है दैट इज थ्रू माइग्रेशन। गॉट इट? सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां होती है? अर्बन एरियाज में। हाँ जी, हाँ हाँ, अर्बन में होती है। एग्री एवरीबॉडी? विलेज से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, क्यों आते हैं? रिसोर्सेज नहीं है। मतलब विलेज नहीं लिखेंगे हम, रूरल टू अर्बन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, क्या अर्बन टू अर्बन भी होती है? होती है। रीजन? अर्बन टू अर्बन। चलो, जॉब्स, मोर फैसिलिटीज, चलो ये भी आपका आ गया मेनली इकोनॉमिक रीजंस। ठीक है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन। रूरल टू रूरल होती है क्या? रीजन? हाँ जी, टू विच एरिया यू बिलोंग? यमुनानगर। क्या उस एरिया में इस बेसिस पे माइग्रेशन हुई? यमुनानगर इज क्वाइट फर्टाइल। ओके, अच्छा, फ्रॉम राजस्थान यू माइग्रेटेड टू, ओके, यमुनानगर। माइग्रेट यमुनानगर। कितनी फैमिलीज राजस्थान से यमुनानगर माइग्रेट हुई? ऑलमोस्ट वहीं से है। फिर भी अराउंड कितनी फैमिलीज? 50 से 60 घर हैं आपकी एरिया में, है ना? नहीं, कम हुई। हाँ जी, काफी हुई। हाँ जी। Is it due to fertile land or other economic industry? ठीक है, राजस्थान से आपका बॉर्डर एरिया था, सो यू माइग्रेटेड, है ना? सो यू माइग्रेटेड। अगर हम राजस्थान के टोटल को देखें, ठीक है, तो टोटल कंडीशंस आर नॉट गुड, है ना? एवरीबॉडी नोज, क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है ना, तो इतनी मतलब वहां पे हार्ड ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। ठीक है, उसको देखते हुए भी अगर हम देखें तो सिर्फ बॉर्डर पे माइग्रेशन हो रही है, इंटीरियर से माइग्रेट होके नहीं आ रहे लोग, है ना? क्योंकि माइग्रेट करना इज नॉट इजी। ठीक है ना, तो आप लोग बॉर्डर पे हो तो माइग्रेट करना इज इजी। ठीक है, तो आप माइग्रेट कर जाते हो। ठीक है, क्या कोई और भी रीजन हो सकता है माइग्रेशन करने का? क्या कोई और रीजन से रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो सकती है? हाँ जी, तो वो शहरों में आएंगे ना, वो रूरल में क्यों जाएंगे? अगर आप अपना इलाका छोड़ के आ रहे हो तो आप उस इलाके में आओगे ना जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है। कम्युनिटी नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप कनाडा माइग्रेट करते हो तो आप कम्युनिटी को देख के थोड़ी करोगे।
डॉलर को देख के करोगे ना ठीक है ना, अदर अमेनिटीज को देख के करोगे, ठीक है ना। तो सेम थिंग इज हियर, ठीक है ना। अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो आप अपनी कम्युनिटी को नहीं, नो डाउट आप प्रेफरेंस दोगे कि वहां पे कुछ लोग हों, हो सकता है वहां पे हो 10-15 लोग हो, 10-15 फैमिलीज हो, ठीक है ना, यहाँ हो सकता है 100 फैमिलीज भी हो, ठीक है ना। तो वो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, ठीक है ना। सो दैट वुड बी प्रेफरेंस। अब जैसे लोग यहाँ से कनाडा माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो एवरीबडी इज गोइंग टू ब्रैम्पटन, क्यों, क्योंकि पंजाबी ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। बट कुछ ब्रैम्पटन को छोड़ के और जगह भी माइग्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, और क्या रीजन हो सकता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन? हाँ जी, प्रॉपर्टी के लिए माइग्रेशन नहीं होती, वो तो आप एक गांव में रह के भी मैनेज कर सकते हो दूसरे गांव की प्रॉपर्टी। हाँ जी, हाँ, तो फिर तो माइग्रेट का ही ना कर दे। जो 10 किलोमीटर ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ है ना, लेट्स से 10 किलोमीटर ਤੇ ਇੱਧਰ है, 5 किलोमीटर ਤੇ ਇੱਧਰ है, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ नहीं कि प्रॉपर्टी इकट्ठी होवे, ठीक है ना। इवन देन यू डोंट माइग्रेट। हाँ जी, और कोई रीजन रूरल टू रूरल माइग्रेशन का? नेचुरल क्लाइमेटिस। तो रूरल टू रूरल क्यों होगा? कितनी नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं? इस बार हुई, इससे पहले आपको याद है कब हुई थी ऐसी क्लाइमेटी? 90s में हुई थी, 93। कितने साल हो गए? 30 इयर्स में एक बार ही नेचुरल क्लाइमेटी हो रही है। तो माइग्रेशन तो अभी भी नहीं हुई, नहीं हुई माइग्रेशन, घर तो लोगों के वही है। और कोई रीजन? अच्छा चलो रीजन पे आते हैं। मुझे पहले ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां होगी? रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, और रूरल टू अर्बन, और अर्बन टू रूरल। इन चारों में सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां पे होगी? होती है, पहले से भी होती आ रही है, अब भी होती है। फर्स्ट वन, हाँ जी, फर्स्ट वन, हाँ जी, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, रूरल टू अर्बन, हाँ जी, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, हाँ जी, फर्स्ट, हाँ जी मैडम, लास्ट वन, अर्बन टू रूरल। अर्बन टू रूरल कौन जाता है मैडम? जो शहर के लोग हैं, हाँ, शहर का पोल्यूशन और भी छोटी वो तो बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर आपने एक बार शहर पे घर बना लिया, आप दूसरा घर गांव में बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। अब गांव में क्यों घर बनाओगे मैडम? गाँव में सारे नेचुरल पोल्यूशन के एरिया होते हैं वहाँ पे। वो तो तब होगा कि अगर आपको मतलब यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बहुत सी बीमारियां हो गई हैं आपको, आप नहीं रह सकते यहाँ पे। जो शहर होता है ना, दिस इज अ सेंटर, ठीक है, शहर का ये सेंटर, चंडीगढ़ का सेंटर ये है, ठीक है, सेक्टर 15, 12, ठीक है। और अगर हम लें तो जो लेक के पास एरिया है, जो ओरिजिनल चंडीगढ़ है, वेरी क्राउडेड, ठीक है, वेरी पोल्यूटेड। तो अब इस चंडीगढ़ में जो लोग मूव करेंगे वो ये वाले लोग मूव करेंगे, रिच पीपल। हर कोई बंदे के पास 2 घर नहीं होते, कितनों के पास है? अब हम वी ऑल बिलोंग टू द मिडिल क्लास, ठीक है ना। तो हमारे लिए एक दूसरा घर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट अंटिल अनलेस हमारे पास सरप्लस इनकम है, सरप्लस रिसोर्सेज है, ठीक है ना। अगर बनाना भी है तो वी वुड प्रेफर इन द सिटी। आना जाना भी तो करोगे ना। अगर प्रॉपर्टी है आपकी, आपका घर है वहां पे एक रूरल एरिया में,
ठीक है ना, तो महीने में 2-3 बार तो आप विजिट करोगे, अगर वो घर आपने किराए पे नहीं चढ़ाया होगा, है ना। ठीक है, तो वीकेंड पे तो जाओगे, वो भी तो खर्चा है। एक घर यहाँ, एक घर वहां, 2 घर है आपके, ठीक है ना, वहां भी फर्नीचर आएगा, खाने पीने का सामान आएगा, तो 2 घर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब यहां से ये लोग मूव करेंगे आउटवर्ड टुवर्ड्स विलेज। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल माइग्रेट करेगी, वो बहुत कम पॉपुलेशन होती है। हाँ जी, तो अब बताओ कि इनमें से, सो ऑल यू से कि इट इज फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, रीजन इज इकोनॉमिक। ठीक है, क्या इकोनॉमिक रीजन के बगैर कोई रीजन हो सकता है माइग्रेशन का? सोशल रीजन, फॉर एग्जाम्पल कोई लोअर कास्ट कम्युनिटी है, हाँ, उनका साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अर्बन में सेटल होते हैं क्योंकि वहाँ एनोनिमिटी होती है, कोई किसी को पता नहीं है। क्या हमारे देश की जो लोअर कम्युनिटी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि दे माइग्रेट? हाँ जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिली ऐसे उनको डिस्क्रिमिनेट कौन करेगा सर? क्यों डिस्क्रिमिनेट तो करते हैं? सर बहुत कम लोग हैं सर, अब तो सिर्फ पैसिफिक है। नो 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 नो, डोंट लुक अराउंड सोसाइटी विच इज एग्जिस्टिंग अराउंड यू। आप ट्रेडिशनल गांव में चले जाओ, ट्रेडिशनल इंडिया में चले जाओ, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, अर्बन एरियाज में भी है। कल को आप ऑफिसर लग के जाओगे तो सबसे पहले आपकी कास्ट वहां पे पहुंच जाएगी जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, किस कास्ट का बंदा है, उस हिसाब से आपसे डीलिंग होगी। ठीक है ना, तो सारी उम्र हम लोग शहरों में रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें लगता है कि होता ही नहीं है, बट नो, इट इज नॉट देयर। मैक्सिमम माइग्रेशन जो होती है दैट इज रूरल टू रूरल। क्यों? रूरल टू रूरल माइग्रेशन क्यों होगी? क्या रीजन हो सकता है इसका? अगर आप ये कह रहे हो रूरल टू अर्बन, एक रूरल एरिया में से कितनी फैमिलीज है जो माइग्रेट करती हैं अर्बन एरियाज में? अगर एक गांव है, ठीक है, उस गांव में अगर 50 घर हैं, तो 50 घरों में कितने लोग शहरों में माइग्रेट करेंगे या करते हैं? जिनके पास अच्छी वेल्थ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर 50 घर है तो आप लगा के चलो उसमें से सिर्फ 10 घर माइग्रेट करेंगे, मुश्किल से, मैक्सिमम मुश्किल से 10 से कम ही होंगे जो माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए दिस इज नॉट द रीजन फॉर मैक्सिमम माइग्रेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम माइग्रेशन जो है वो रूरल टू रूरल होती है। हाँ जी, क्या रीजन होगा रूरल टू रूरल माइग्रेशन का? इट इज अ सोशल रीजन, इट इज नॉट इकोनॉमिक रीजन। क्या सोशल रीजन हो सकता है? बड़ा कॉमन सा रीजन है और बहुत साइंटिफिक रीजन है नो। नो, सोशल रीजन। रूरल एरिया से कौन कौन बिलोंग करता है बेसिकली? फैमिली रिलेशन वगैरह ज्यादा अच्छे होते हैं लोगों के साथ। नो,
नो नो। हाँ जी, रीजन इज, हाँ जी, लास्ट टाइम कोई दिमाग में आ रहा है रीजन? नो, सोशल रीजन, नॉट इकोनॉमिक। लेबर इज इकोनॉमिक। हाँ जी, नहीं, रीजन इज मैरिज। लग गया, फिर बोले क्यों नहीं? वाई मैरिज? हाँ जी मैडम। कास्ट? नो, कास्ट तो आपकी शहर में भी हो सकती है। अपनी बेटी अच्छा, और कुछ? Why marriage is a reason for rural to rural migration, which is the highest migration. इंडिया में जो मैरिज है, ठीक है, देयर आर सर्टन रूल्स। सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, है ना? रूल्स होते हैं ना मैरिज के, ठीक है। और इंडिया में क्या होता है? विलेज एक्सोगेमी। What do you mean by exogamy? Marriage outside the village. This is a rule. एक गांव में लड़का और लड़की की शादी नहीं होती अगर वो एक ही गांव में रहते हैं। They are considered to be a brother sister. होता है ऐसा? It means कि अगर एक गांव है, इस गांव में अगर 100 लड़कियां हैं, 100 की 100 बाहर जाएंगी, ठीक है। अगर 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कियां यहां पे आएंगी, होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज रूरल टू रूरल, ठीक है, नॉट रूरल टू अर्बन। आगे बात समझ? यस, ठीक है ना। जो ये हम मैरिज को बड़ा फ्लेक्सिबल देखते हैं, दिस इज जस्ट वेरी स्मॉल पोर्शन ओनली इन अर्बन एरियाज। और अर्बन एरियाज में भी जो बहुत ही मॉडर्नाइज लोग हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास, अपनी जो क्लास है, अभी भी हम जो मैरिज के रूल्स है वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कल को जब आपकी शादी की बात होगी तो कास्ट विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो घरों में होते हैं हमारे, सबसे पहले आपकी कास्ट में देखा जाएगा। तो अभी भी कास्ट को हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आएंगे सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे मैरिज को डिटेल में, ठीक है जी। आगे बात समझ? इसको लिखो, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमी में भी, करंट्स में भी, एवरीवेयर। हाँ, ये वाला, ठीक है। माइग्रेशन करके एक बॉक्स बना लो, या जो आप लाइन मार रहे हो उसके साइड पे लिखो, ठीक है। क्योंकि ये इस टॉपिक से, चलो हम शुरू कहां से हुए थे, पहुंच कहां गए हैं, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप साइड पे लिखो, ठीक है। यहां पे लिखो, एक लाइन लगा लो उसके साइड पे, ठीक है। सो दिस इज योर माइग्रेशन, ठीक है, प्रेजेंट डे। ये चारों ऑप्शन आपने लिखने हैं, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल, और लास्ट क्या था? अर्बन टू रूरल। अर्बन टू अर्बन भी होती है माइग्रेशन, ठीक है। जॉब्स आजकल कहां लगती है? आपके घर में तो लगेगी नहीं, है ना। जहां पे आप रहते हो वहां तो लगती नहीं है, ठीक है। रूरल टू रूरल हमने कर लिया, अर्बन टू रूरल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, इसको आप अपने स्टाइल से, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, ताकि जब कल को आप रिवाइज करोगे तो जल्दी से समझ आ जाएगा।
हाँ जी, मैसोरेटिक्स ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਆना। आज फर्स्ट डे है तेरा, कोई नहीं होने में दादा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दे। आपका फर्स्ट डे आज नहीं, क्लास में फर्स्ट टाइम आया। अब डन, यस सर। ठीक है। हाँ जी, ये जो स्टेजेस हमने लिखी हैं, तुसी ना की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? पुष्पिंदर, योर्स? आंशिक। अब पुष्पिंदर, आपने किसी से भी नोट्स लेके पिछले क्लास के, ठीक है, या तो उसको कॉपी डाउन कर लो या फोटो सेट करा लो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं तो यू विल डू दैट, ठीक है। हाँ जी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है, ये 3 स्टेजेस हमने अभी तक की है, ठीक है। पैलियोलिथिक मींस ओल्ड, ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है दैट इज योर आइस एज, ठीक है, जब सारा जो पृथ्वी है वो बर्फ से ढकी हुई थी क्योंकि टेम्परेचर जो है आपका वो बहुत ज्यादा लो था, ठीक है। फिर हमारे पास आती है मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। बेसिकली हम इस डिवीजन का जो बेसिस है दैट इज योर टूल्स, ठीक है। आदमी किस तरह के टूल्स यूज करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये टाइम चेंज होता गया तो हमारे जो टूल्स हैं वो भी चेंज होते गए, ठीक है। तो ये जो डिवीजन हमने की है, सो दिस डिवीजन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ठीक है। सो एज टूल्स चेंज, जैसे जैसे टूल्स चेंज हुए वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी चेंज हुई। यहां पे हमारे पास हमारी क्या इकोनॉमी थी? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है, शिकार करना और फल फ्रूट इकट्ठा करना, कुछ उगाते नहीं थे हम लोग, ठीक है। मेसोलिथिक में क्या आया? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग तो थी ही, प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं और हमें मीट भी मिल रहा है। थर्ड स्टेज में आके क्या हुआ? फूड एंड गैदरिंग खत्म हो गई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लस एग्रीकल्चर, प्लस एग्रीकल्चर। हाँ जी, हाँ वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, एक मिनट, वन बाय वन। हाँ जी, माइक्रोलिथ जो टूल है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? स्मॉल। व्हाट डू यू मीन बाय लिथ? लिथ मीन्स टूल्स, ठीक है। अब आप ये देखो, नैनो टेक्नोलॉजी है ना, एवरीथिंग इज स्मॉल, है ना, फोन भी स्मॉल हो गए, टीवी भी स्मॉल हो गए, पतले हो गए टीवी, ठीक है। 90s में कितने बड़े बड़े टीवी आते थे, अब ये लैपटॉप है ना, अब वो आपके इतने इतने वो भी आगे क्या उसको बोलते हैं, टैब्स, ठीक है। जितनी आपकी चीजें छोटी होती जाएंगी दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजिकली वी आर गेटिंग एडवांस, ठीक है। पैलियोलिथिक में जो टूल्स थे बड़े बड़े, एक पत्थर लिया, ठीक है, उस पत्थर को थोड़ा सा हमने साइड में छांगा, ठीक है, और वो हमारे पास पत्थर जो है वो टूल बन गया। अब बड़े पत्थर से आप बड़े एनिमल को ही मार सकते हो, छोटे को नहीं मारोगे।
छोटे को मारोगे तो वैसे पिचक जाएगा, खाने के लायक ही नहीं रहेगा। ठीक है, पैलेलिथिक में हमारे पास बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है, जिनको ज्यादा तराशा नहीं जाता था क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतना ह्यूमन इंटेलेक्ट था। फिर हमारे पास आया मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब मिडिल। जो बड़े बड़े टूल्स थे वो थोड़े छोटे हुए, ठीक है, उनकी हमने शेप देनी शुरू की, तीर कमान बनने शुरू हुए, भाले बनने शुरू हुए, ठीक है, चॉपर्स बनने शुरू हुए। माइक्रोलिथ में आके जो टूल्स हैं वो और ज्यादा छोटे हो गए, नीडल्स बननी शुरू हुई, ठीक है। जब हम एनिमल को काटते हैं, है ना, एनिमल को मारा हमने, ठीक है, उसका मीट हमने कंज्यूम कर लिया, उसकी जो स्किन है वो भी यूज में आ रही है, ठीक है। तो अब एनिमल की जब स्किन उतारते हैं तो उसके लिए बहुत ही शार्प टूल चाहिए, है ना। आज की डेट में भी जो अगर हम स्किन उतारनी है, ठीक है, तो उसके लिए बड़े ही एडवांस टूल्स चाहिए, है ना। तो जितने भी माइक्रोलिथ्स थे दे वर द एडवांस्ड टूल्स, ठीक है, एंड दे वर द माइक्रो, छोटे। एरोस के आगे वाला पोर्शन, स्पीयर्स के आगे वाला पोर्शन, एक्सिस के आगे वाला पोर्शन, ब्लेड तीखा और छोटा ब्लेड, ठीक है। सो दैट इज द माइक्रोलिथ। मीजोलिथिक में डेवलप होने शुरू हुए, ठीक है, और नियोलिथिक में आके फुली डेवलप हो गए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इट इज नॉट द वाटर टाइट कंपार्टमेंट कि एक चीज खत्म होगी दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी शुरू होगी, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है ना। अब आप देखो जो डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक रूरल एरिया एकदम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आप यहां से लेके इफ यू मूव टुवर्ड्स दिस प्लेस, यहां से खरड़ जाओ, खरड़ से कुराली जाओ, कुराली से आगे की तरफ जाओ, है ना। आज से 15-20 साल पहले देयर वाज अ डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड खरड़, है ना। खरड़ तो आगे कुराली, खेती खेत होते थे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिटीज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन गई, ठीक है। चंडीगढ़ खरड़ तो कोई अब राह ही नहीं है, ठीक है ना। पुल बन गया, पुल क्रॉस करो खरड़ आ गया, ठीक है। और खरड़ को आप क्रॉस करो यू एंटर इनटू द कुराली, ठीक है। वहां पे भी अब मकान बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो है, कोई भी चेंज जो है, ठीक है। अब हमारा जो सोसाइटी है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि वी आर वेरी मॉडर्नाइज सोसाइटी। चंडीगढ़ आप आ जाओ मॉडर्नाइज, यहां से दिल्ली चले जाओ और मॉडर्नाइज, दिल्ली से बॉम्बे चले जाओ और मॉडर्नाइज, ठीक है। अब चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ इज अ मॉडर्न सिटी, ठीक है। चंडीगढ़ के आसपास का एरिया आप देखो, ठीक है। अब चंडीगढ़ में जो ओरिजिनल चंडीगढ़ था दैट वाज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो उस टाइम पे बड़ैल वाज द विलेज, कजेड़ी वाज द विलेज, ठीक है, किशनगढ़ वाज द विलेज, जो अब चेंज हो रहा है, ठीक है। बट आज की डेट में बड़ैल इज इंक्लूडेड इन द चंडीगढ़, है ना। दिस अटावा इज इंक्लूडेड इन द चंडीगढ़, डड्डू माजरा इज इंक्लूडेड, अब तो वो पूरा ही मॉडर्नाइज हो चुका है, ठीक है ना। आज से 10 साल पहले तो यहाँ पे गाय भी रखते होते थे अटावा में, बड़ैल में भी गाय रोती थी, बट अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बोलते हैं ना कि अब कोई मतलब गाय भैंस नहीं रखेगा कोई चंडीगढ़ में, ठीक है ना। तो अब ये जो विलेजेस थे दे आर कमिंग इनटू द, ठीक है। तो सेम थिंग हैपनिंग इन योर खरड़, खरड़ वाज द विलेज, ठीक है ना। बट आज आप देखो तो कितना डेवलप हो रहा है वो, ठीक है ना। सो देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो अब जैसे हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, आपने मिडिवियल पढ़ा है ना, मॉडर्न पढ़ा, मॉडर्न हो गया आपका, मॉडर्न नहीं हुआ ना। अब जैसे एंशिएंट है ना, एंशिएंट मिडिवियल, उसके बीच का एक पीरियड है जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, ठीक है ना। तो जब हम यहां से कोई भी दूसरे टॉपिक में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक चीज खत्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा था पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। अब नियोलिथिक के बाद हमारे पास आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन, दिस वाज अर्बन सिविलाइजेशन। अभी तक हमारे पास यहाँ पे रूरल सिविलाइजेशन है। नियोलिथिक में आके सेटलमेंट परमानेंट हुई, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट में हमारे पास सेटलमेंट किस तरह की थी, विलेजेस, ठीक है। फिर हिल गया नहीं,
शुक्र है। ठीक है, हाँ जी, डेवलपमेंट हुई है, हाँ, क्या रीजन से सर? टूल्स। अच्छा, और क्या रीजंस थे, और क्या रीजंस हो गए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के? ये लोग क्लाइमेट चेंज डेवलप और क्लाइमेट को छोड़ो, यहां पे हम आए न्यूलिथिक में, है ना। न्यूलिथिक के बाद हम करेंगे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बोला कि इट वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब अर्बन सिविलाइजेशन में भी आप हम लोग एग्रीकल्चर पे आ जाओ। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक एग्रीकल्चर इतना डेवलप हुआ, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के साथ पूरी की पूरी आपकी सोसाइटी डेवलप हो गई। फ्रॉम रूरल वी मूव टू द अर्बन। ठीक है, क्या रीजन रहा होगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर है वो इतना डेवलप हो गया। हाँ जी, हंटिंग में पहले फिशिंग नहीं होती थी, पहले जंगल में हंटिंग होती थी। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिशिंग को करना है। हंटिंग में कर लो, उसमें क्या है। ठीक है, नो बिग इश्यू। हाँ जी, अब जो एग्रीकल्चर है वो क्यों इतना डेवलप हुआ? हाँ जी, कर चुके हैं अभी पॉइंट हम ये, वाई एग्रीकल्चर सो डेवलप्ड। हाँ जी, टूल्स, चलो वन ऑफ द रीजन, नॉट द मेन रीजन। वो टूल्स में ही आ गया, टेक्नोलॉजी के कारण टूल्स हुए। हाँ जी, की कह रहे थे, चलो वो टूल्स में ही आ गया। और कोई रीजन? यूज ऑफ और कुछ? गैदरिंग से शिफ्ट होना, क्यों हुआ? दिस इज अ क्वेश्चन। नीड बढ़ी, क्यों बढ़ी नीड? पॉपुलेशन की नीड बढ़ी, है ना। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमें एश्योर्ड फूड चाहिए। एश्योर्ड फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है? एग्रीकल्चर। नाउ हाउ दिस एग्रीकल्चर चेंज्ड द इकोनॉमिक सिनेरियो? अभी ट्रेड तो बाटा सिस्टम ही चलेगा। हाँ जी, एग्रीकल्चर डेवलप होने से इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएंगी या क्या चेंजेस आई? और कुछ? सिक्योरिटी होगी और कुछ? तो करो, चलो हो गया। हाँ जी, अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो और चेंजेस क्या आएंगी इकोनॉमी में? थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, सोचो। लाइफस्टाइल में क्या चेंज आएगा? लाइफस्टाइल में जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह के? हाँ, और मार्केट भी डेवलप होगी एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगी? जब एक जगह से परमानेंट सेटलमेंट होगी। हाँ जी, विलेज होगी, मान लो एक मिनट, लेट हिम फिनिश। जब इस जगह पे रहना के परमानेंट हाँ पहले फूड तो वो हाँ जी, हाँ जी, जैसे फूड प्रोडक्शन बड़ी बढ़ेगी एग्रीकल्चर के साथ, तो बार्टर सिस्टम तो स्टार्ट बाटर तो चल ही रहा है। हाँ जी, पोएट्री की पॉटरी। हाँ जी,
यस, ठीक है, ही इज राइट, यू आर राइट। जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? सरप्लस प्रोडक्शन। अब उस सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोल्ट्री। एग्रीकल्चर के इंप्लीमेंट्स कौन बनाएगा? सॉरी, किसान तो नहीं बनाएगा, लोहार बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि एक नया ऑक्यूपेशन आया लोहार का। यस, इकोनॉमी आपकी और डाइवर्सिफाई हो जाएगी। जब इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी तो हम रूरल से अर्बन की तरफ मूव करेंगे। जब तक आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं होगी, अर्बन सेटलमेंट नहीं बनेगी, ठीक है। तो वही एग्जांपल फिर देखो, अगर आज खरड़ अर्बनाइज हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। कितने स्टोर्स खुल गए वहां पे, ब्रांड्स, स्टारबक, केएफसी, ये कोई नाम लो और वो चीज वहां पे है ना। इकोनॉमी एक्सपैंड हुई, इकोनॉमी एक्सपैंड होने के कारण, ठीक है, जो खरड़ है दैट वाज अ टाउन एंड फ्रॉम टाउन इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ सिटी, ठीक है जी। तो अब यहां पे भी यही हुआ, ठीक है। नियोलिथिक में आके क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन हुई, दिस एक्सपेंशन लेड टू अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड दिस अर्बन सिविलाइजेशन वाज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। लिंक जुड़ गया, ठीक है। लिंक जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। कल को आप जब आंसर लिखोगे, स्पेशली व्हेन यू विल राइट एसे, ठीक है ना। एक ऐसे क्या होता है, एक टॉपिक होता है, 2-4 वर्ड दिए होंगे, दुनिया भर की चीजों को आपने लिंक करना है, ठीक है। तो इसलिए लिंकेज करना अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वॉट एवर यू आर रीडिंग, whether it is your syllabus or any book you are reading, any article you are reading, newspaper you are reading, ठीक है, so you have to link the things, ठीक है। तो ये जो हमने अभी जैसे ये हमने अभी चेंज की, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर अर्बनाइजेशन का आपको टॉपिक आ जाता है, तो आप यही चीज उसमें मेंशन करोगे, लिंकिंग विद द प्रेजेंट डे सिनेरियो। आई बात समझ, ठीक है। तो इसलिए लिंक करना चीजों को बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक चीज आपने पढ़ी, आज पढ़ी, कल याद है, परसों थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ठीक है, हफ्ते बाद क्लीन। और ऐसा होगा क्योंकि रोज आप नई चीजें पढ़ोगे, रोज आप नई चीजें सुनोगे, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो वॉश आउट, तो पुरानी चीजें वॉश आउट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम एंशिएंट कर रहे हैं तो मिडिवल वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है, अंटिल अनलेस आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। अभी तो होगा, देखना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो इस तरह से जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दैट गॉट स्टार्टेड। क्लियर, ठीक है, ओके। हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखिए जरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? अभी हमारी 12:30 शुरू हुई थी ना क्लास, तो 1 घंटा ही हुआ। नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 2:30 बजे। चलो 2 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। 3:30 है, ओके, चलो। आप बोलो। कब छोड़ना? हाँ, 2 बजे तक तो लगाएंगे ही, उसके आगे बोलो कितनी देर तक बैठना है। हाँ जी, चलो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ जी, हाँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल।
कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ओके, दवाई ਲਈ मौसम भी आजकल ऐसे चल रहा है। क्या लिखा था हमने? हाँ, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन फॉर मेकिंग टूल्स। ठीक है, नियोलिथिक तक हम स्टोन के टूल्स बना रहे हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ भी स्टोन के हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट मेटल जो आया दैट इज कॉपर। याद रखना है अभी आयरन यूज में नहीं है। ठीक है, आयरन यूज में आएगा वैदिक पीरियड में जाके। ठीक है, जब आयरन आए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेजुअली several cultures developed in Indian subcontinent which were based on the use of stone and copper tools। ठीक है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि स्टोन बिल्कुल ही बंद हो गया, धीरे धीरे बंद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो यूज्ड ब्रोंज। They also used bronze, BRONZE, comma, a mixture of copper and tin for this purpose। ठीक है, this phase in history is known as Chalcolithic period। Chalcolithic period। ठीक है, चेल्को मीन्स कॉपर। ठीक है, एंड लिथिक मीन स्टोन। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। हरी कब डिस्कवर हुई थी? हाँ जी, ये बताओ। अरे नहीं, टाइम पीरियड नहीं, डिस्कवर्ड 1920 to 22। ठीक है, अभी टाइम पीरियड में भी आएंगे इसके। ठीक है, सो हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हाँ जी, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920 to 22 when two of its most important sites were excavated। ठीक है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स दो जो हुई excavated, these were Harappa on the banks of river Ravi। ठीक है, आजकल पाकिस्तान में है। हड़प्पा on the banks of river Ravi and Mohenjo-daro, MOHENJODARO, Mohenjo-daro on the banks of river Indus
एटलस है आपके पास? खोलो जरा, कल से हर एक के पास एटलस होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा अपने बैग में रखो एटलस। रिवर इंडस देखो कहां से शुरू हो रही है और कहां पे जा रही है। कहां जा रही है? आप फोन पे देखो, फोन खोलो अपने, रिवर इंडस देखो, मिली एटलस में? ट्रिब्यूटरीज देखो इसकी कौन सी है? हाँ, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, यस, मिल गई? पता चल गया रिवर इंडस कहां है, ठीक है? रिवर इंडस, ठीक है? ये सारी, ये भी करो, ठीक है? इसको भी करो, झेलम को भी मार्क करो, चनाब को भी, रावी, सतलुज, ठीक है? और आगे आगे ब्यास को भी कर लो, ठीक है? आगे इसकी ब्यास होगी, ठीक है जी? तो अब ये सारा एरिया जो है आपका, ठीक है, इंक्लूडिंग राजस्थान और थोड़ा सा एरिया आपका महाराष्ट्र। अभी हम जब इसका ज्योग्राफिकल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो और चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? बट अभी आप इंडस रिवर को मेनली देखो, ठीक है जी? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय Harappa was discovered by D.R. Sahani. Harappa was discovered by D.R. Sahani and Mohenjo-daro by R.D. Banerjee. Harappa was discovered by D.R. साहनी, दयाराम पूरा नाम है इनका, दयाराम साहनी, ठीक है? एंड मोहेंजोदाड़ो बाय R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स, on the basis of archaeological findings, the Harappan civilization has been dated between ठीक है? डेट वेरी इंपॉर्टेंट, dated between 26,000 BC to 1900 BC. अगर आपको कभी भी डेट का डाउट होता है, ठीक है, अगर आप लाइक जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर आपको लगता है कि डेट ये ठीक नहीं है या कहीं से भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो जो ऑथेंटिक डेट हमें चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है? तो आपको अगर कोई भी हिस्ट्री में डेट का डाउट है, ठीक है, तो वो आप एनसीईआरटी से कंसल्ट करो, जो एनसीईआरटी में डेट है वही आपने लिखनी है, ठीक है? हो सकता है कभी बताने में आगे पीछे हो जाए, ठीक है? तो कल को ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि सर आपने ये बताया था तो डेट ये है ना? तो ये सवाल नहीं कभी पूछना आपने, सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है, और वहां पे देख लो क्या डेट है, क्योंकि जो एग्जाम जो यूपीएससी है उसका जो सोर्स है डेट्स का वो एनसीईआरटी है हिस्ट्री में, ठीक है? बाकी अगर कोई भी आप और सोर्सेज यूज करते हो, ठीक है, जैसे कोई सर्वे है,
ठीक है, वो सर्वेज आप जो आंसर में कोट करोगे या ऐसे में कोट करोगे या उस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, वो गवर्नमेंट के सर्वे होने चाहिए, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल में तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, जैसे WHO है, ठीक है, तो उनके दे आर ऑथेंटिक। ठीक है, जो इंडियन आप सर्विस को कोट करोगे, ठीक है, वो आपने गवर्नमेंट सोर्सेज का सर्वे होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, किसी प्राइवेट का नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सर्विस जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते तो गवर्नमेंट भी मैनिपुलेटेड ही है, ठीक है, बट ये कि जो यूपीएससी में हमें चाहिए वो गवर्नमेंट सोर्स, ठीक है। हाँ जी, बोलो, कहा रह गया? ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन डेटेड बिटवीन 2600 BC to 1900 BC and is one of the oldest civilization, साथ में लिख लो, and is one of the oldest civilizations of the world. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन because in the beginning the majority of its settlements were discovered in and around the plains of settlements, क्या लिखा था हमने? Discovered in and around the plains of river Indus, and its tributaries. Next point. Today it is referred as Harappan civilization, because Harappa was the first site which brought to light the presence of this civilization. Whereas a recent light of Indus Valley civilization, ये लिखा था हमने, light the presence of Indus Valley civilization. However, the recent archaeological findings indicate that
This civilization was spread much beyond the Indus Valley. Much beyond the Indus Valley. Sir, this civilization was कितना रह गया एक बार ये दसो? spread much. Was spread much beyond the Indus Valley. फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. It is the first urban culture of India. It is the first culture of India and is contemporary civilizations, ठीक है. जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी वो सारी रूरल थी, सिर्फ यही अर्बन थी. कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस सच एज मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिड नॉट अपीयर the Harappan civilization did not appear all of the sudden. एकदम से ही civilization नहीं आ गई. The Harappan civilization did not appear all of a sudden. It all of sudden, SUDDEN. It developed gradually, धीरे धीरे डेवलप हुई. It developed gradually from earlier Neolithic village cultures next point. It is believed that the better technology to exploit the fertile plains of river Indus, better technology, fertile plains of Indus, better technology to exploit the fertile plains of river Indus might have resulted in increased agricultural production. This led to the production of larger surplus, SURPLUS, larger surplus to feed FEED and maintain non-agricultural population. Underline करो. Non-agricultural population such as artisans,
administrators, etc. ठीक है, next point. It also helped, HELPED, it also helped in the promotion of exchange. ठीक है, जब इकोनॉमी करेंगे हम इसकी तो आप देखोगे बहुत बढ़िया ट्रेड था हमारा. It helped in promotion of exchange or trading contacts with distant regions. REGIONS. It brought prosperity to Harappan people. Regions. REGIONS. ठीक है, it brought prosperity to Harappan people. It brought prosperity to Harappan people, and they were able to set up cities. Cities. CITI. हाँ जी. जो इंडस्ट्री रिवर से रहते थे उसका यही था कि वहाँ लैंड और टाइम वाटर. सोर्सेज थे. एग्रीकल्चर के लिए आपको वाटर चाहिए. ठीक है, इसीलिए दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई वो सारी नदियों के किनारे. ठीक है, क्योंकि जो बेसिक उनका इकोनॉमी रही दैट इज एग्रीकल्चर. ठीक है, तो दैट इज वाई. और जहां पे नदी होगी उसका जो आसपास वाली जमीन होगी वो फर्टाइल ही होगी. फ्लड प्लेन्स. ठीक है, नदी में फ्लड आएंगे. ठीक है, तो उससे प्लेन एरिया बनेगा. ज्योग्राफी में पढ़े हुए आप. ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स इज ऑलवेज अराउंड द रिवर. ठीक है, और क्योंकि तब इतने रिसोर्सेज तो या इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि आप रिवर का पानी थ्रू कैनाल्स और वो इरिगेशन के लिए यूज करो. ठीक है, तो इसलिए रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशंस डेवलप. ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वो एक्सपैंड होती गई. ठीक है ना, तो आप कल जैसे अब हम करेंगे. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कल देखेंगे हम कि कहां से कहां तक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो अगर हम इस साइड को जाएंगे नॉर्थ में इट इज JNK, साउथ में इट इज महाराष्ट्र. ठीक है, वेस्ट ईस्ट में इट इज इन यूपी और वेस्ट में वो पाकिस्तान. इतना बड़ा एरिया. ठीक है, इनिशियली इट डेवलप्ड अराउंड द इंडस और धीरे धीरे फिर ये एक्सपैंड होता है. ठीक है, तो कल हम इसका नाउ दिस इज द ओरिजिन हाउ इट ओरिजिनेटेड.